Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study The Fairy Queen, which has been written by Edmund Spenser, and we're going to do cantos 9 and 10 from book 1. I've already done cantos till 8. If you've not seen those videos, you can go on top right side of this video. You can click there, you'll find the videos. So let's get started now. अब रेड क्रॉस नाइट आर्थर और ऊना साथ में बैठे हुए हैं आफ्टर द विक्ट्री ओवर और गोगलियो जो एक जायंट था जिसने रेड क्रॉस नाइट को कैप्चर कर रखा था पिछले कैंटोज में। तो इसी दौरान ऊना एक क्वेश्चन पूछती है आर्थर से अबाउट हिज लीनिएज एंड नेम एंड आर्थर बिकम्स रियली अपसेट और वो ऊना को बताता है कि किस तरीके से उसे पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स कौन है। ही इज नॉट अवेयर हु हिज पेरेंट्स वर इस फैक्ट से, और वो बड़ा हुआ है ग्रेट ब्रिटेन में, वहां पे एक जगह है वेल्स, वहां पे। ऑल्सो ही टेल्स हर, जब ऊना उससे पूछते है कि वो यहाँ पर क्यों आया है फेरीलैंड में, दैट्स व्हेन आर्थर टेल्स हर कि एक मेडन थी जिसके ही फेल इन लव विद हर एंड शी टोल्ड हिम that she is the queen of fairies, which is why he's come to fairyland to look for her. And also one more point that Arthur tells Una is एक मैजिशियन है जिसका नाम मर्लिन है, उसने ये सारी चीजें आर्थर को सिखाई थी। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय अ मैजिशियन कॉल्ड मर्लिन। सो ये सारी बातें होती हैं। रेड क्रॉस नाइट और ऊना काफी सिंपथाइज करते हैं आर्थर की स्टोरी को सुन के, उससे उसको दिखाते हैं, दिलासना देते हैं, कंसोल करते हैं, बट दे रियलाइज कि उन दोनों को अपनी आगे जर्नी स्टार्ट करनी है और वो लोग अपनी आगे जर्नी स्टार्ट करने के लिए परमिशन लेते हैं आर्थर से और इसी दौरान एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अब इस बात पे, गिफ्ट एक्सचेंज करने पे, किंग आर्थर रेड क्रॉस नाइट को एक लिक्विड देता है जिसमें वो बोलता है कि वो जो लिक्विड है इट हैज गॉट वंडरफुल क्वालिटीज, इट हैज गॉट एक्सीलेंट वर्च्यूज, और ये जो लिक्विड है वो रेड क्रॉस नाइट को किसी भी वूंड से बहुत जल्दी हील कर सकता है। दूसरी तरफ रेड क्रॉस नाइट गिफ्ट करता है एक न्यू टेस्टमेंट बुक किंग आर्थर को। जिस तरीके से ये दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए क्राइस्ट फिगर की तरह बिहेव कर रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट में हमें बताया क्राइस्ट की लाइफ किस तरीके से गई थी ऑन अर्थ, और जो लिक्विड है, हाउ ही इज गिविंग, आर्थर इज गिविंग गिफ्टिंग दिस लिक्विड टू रेड क्रॉस नाइट, तो वो एक क्राइस्ट की तरह वहां पे काम कर रहा है कि वो जितने भी उसके वोन्स होंगे, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, बेसिकली उनको हील कर सके रेड क्रॉस नाइट यूज करके उस लिक्विड को। तो इसके बाद अब रेड क्रॉस नाइट और ऊना अपनी जर्नी पे शुरू करते हैं फिर से चलना, और तभी वो देखते हैं एक नाइट उनकी तरफ भागता हुआ आता है जिसका नाम हमें बताया है ट्रिविजन। वो आता है और वो उन दोनों को बोलता है कि वो बहुत जोर, मतलब ही इज रियली टेरिफाइड, और वो भाग रहा है एक मैन से जिसका नाम है डिस्पेयर। और वो ये भी बताता है इन दोनों को कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम था टर्विन, उस दोस्त को डिस्पेयर ने फोर्स किया अपने आप को मारने के लिए। सो बेसिकली टर्विन किल्ड हिमसेल्फ। अब जब ये रेड क्रॉस नाइट सुनता है तो ही इज वेरी ईगर चैलेंज करने के लिए डिस्पेयर को, तो वो ट्रिविजन से बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, मुझे लेके चलो। फिर वो केव में जाते हैं जहां पे डिस्पेयर रहता है। वो एक बहुत ही ग्लूमी सैड ओल्ड मैन है, और वहां पे वो लोग टर्विन की बॉडी भी देखते हैं। रेड क्रॉस नाइट को बॉडी देके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड ही डिजायर्स एग्जैक्ट रिवेंज अपॉन डिस्पेयर, और वो बोलता है कि वो अब उससे लड़ाई करने वाला है। लेकिन ओल्ड मैन जो है वो एकदम शांत रहता है, एकदम आराम से वो रेड क्रॉस नाइट से बात करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डेथ से। डेथ बेसिकली एक वे है टू एंड योर लाइफ ऑफ सिन। और रेड क्रॉस नाइट ये सुनता है, फिर रेड क्रॉस नाइट को अपने सिंस के बारे में वो बोलता है कि रेड क्रॉस नाइट के जितने भी सिंस हैं उसको उसके सिंस के बारे में पता है, उसकी वीकनेस के बारे में पता है, और वो ऑलमोस्ट रेड क्रॉस नाइट को भी परसुएट कर देता है कि वो अपनी खुद की जान ले ले। तभी उसी टाइम ऊना स्टेप इन कर देती है और ऊना उसे स्टॉप कर देती है, और जो केव होती है डिस्पेयर की, वहां से उसको वापस लेके आ जाती है। ऊना मैंने आपको पहली बुक में बताया था, शी रिप्रेजेंट्स ट्रुथ, किस तरीके से रेड क्रॉस नाइट को थ्रू आउट ट्रुथ की जरूरत है टू सपोर्ट हिम उसकी जर्नी में। सो यहाँ पे भी ऊना वन मोर टाइम सेव्स हिम फ्रॉम डिस्पेयर, फ्रॉम टेकिंग हिज ओन लाइफ। अब ऊना हालत देखती है रेड क्रॉस नाइट की, शी रियलाइजेस कि इस कंडीशन में उसे कहाँ लेके जाना चाहिए, हाउस ऑफ होलीनेस। ये जो हाउस ऑफ होलीनेस है ये कंप्लीट ऑपोजिट, एक कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया गया है हाउस ऑफ प्राइड से, जो जिसकी क्वीन लुसिफरा थी, जिसके बारे में हमने पहले कैंटोस में पढ़ा। हाउस ऑफ होलीनेस इज एवरीथिंग which House of Pride wasn't. We'll figure that out now. How?
नाउ ये जो हाउस ऑफ होलीनेस है उसकी क्वीन है काइली एंड शी गॉट 3 डॉटर्स एंड 3 डॉटर्स को वो इंस्ट्रक्ट करती है अपनी कि वो जाएं और रेड क्रॉस नाइट की जो कंडीशन है उसको उससे बाहर निकालें, उसको काउंसिल करें। तो जो उसकी पहली बेटी होती है उसका नाम है फिडेलिया। वो इंस्ट्रक्ट करती है जो रेड क्रॉस नाइट है उसको चीजें सिखाती है डिसिप्लिन के बारे में और रिलीजन के बारे में। जो उसकी सेकंड डॉटर है स्प्रेंजा वो उसको कंफर्ट करती है ताकि जो उसकी वीकनेस है, जो उसके सिंस है वो फिर से उसके सामने ना आए और फिर से वो इतना डिस्पेयर में ना चला जाए जैसे कि वो अभी चला गया था अपने सिंस के बारे में सोच के, जब उस ग्लूमी मैन ने उसको उसकी वीकनेसेस और सिंस के बारे में गिनाना शुरू किया था। And now Charissa, the third daughter, instructs him about love, righteousness, and good behavior. So basically all the good things. तो किस तरीके से House of Holiness एकदम opposite है House of Pride से. The queen of House of Pride was full of pride and how she, show out her counselors who represented everything that was negative. But here it's all about virtues और किस तरीके से ये जो तीनों की तीनों बेटियां भी हैं इनके नाम यहाँ पे रेजोनेट करते हैं faith, hope, and charity. So now we know Fidelia means faith, Speranza means hope, and Charissa means चैरिटी। तो ये तीनों की तीनों चीजें किस तरीके से ग्रेट वर्च्यूज दिखाए गए हैं क्रिश्चियनिटी में। सो यहाँ पे अब जब रेड क्रॉस नाइट को स्पिरिट में हील कर दिया है तो अब उसे लेकर जाते हैं एक 7 चैरिटेबल मैन के पास जो उसको फिजिकली फिट करेंगे। तो जब वो 7 मैन के पास लेके जाते हैं वो फिजिकली उसको ट्रीट करते हैं एंड नाउ व्हेन द रेड क्रॉस नाइट इज फुली रिकवर्ड इन बॉडी एंड स्पिरिट, तो रेड क्रॉस नाइट को एक और जगह लेके जाते हैं विच इज अपॉन अ हाई हिल, जो कि उसे लेके जाता है कॉन्टेम्पलेशन हु इज अ वाइस ओल्ड हर्मिट। तो जब वहां पे रेड क्रॉस नाइट जाता है उस हिल के ऊपर, वहां से उसको दिखता है जेरूसलेम विच इज गॉड सिटी एंड क्लियोपोलिस विच इज द सिटी ऑफ फेरी क्वीन। सो ये दोनों चीजें उस हिल के ऊपर से दिखती हैं रेड क्रॉस नाइट को। और कॉन्टेम्पलेशन जो है, जो वाइस ओल्ड हर्मिट है यहाँ पे, उसको रेड क्रॉस नाइट को उसकी हिस्ट्री जो पीछे हो चुका है और उसका फ्यूचर बताने लगता है। तो रेड क्रॉस नाइट को पता चलता है हर्मिट से कि ही इज एक्चुअली नॉट अ फेरी बट ही वॉज बोर्न फ्रॉम अ मॉर्टल किंग। लेकिन किसी फेरी ने उसको वहां से चुरा लिया था, उसके मॉर्टल किंग उसके पेरेंट्स से, और वो उसे फेरी लैंड लेके आ गए थे। और उसे ये भी बताया कि उसका एक्चुअल नाम जॉर्ज है, इट्स नॉट रेड क्रॉस नाइट, एंड ही इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ ग्रेट सेंट ऑफ इंग्लैंड। तो रेड क्रॉस नाइट ये सब कुछ सुन के बहुत ही अमेज हो जाता है। अब उसे लगता है कि शायद उसका टाइम हो गया है उसका निकलने का हाउस ऑफ होलीनेस से। और ऊना को भी याद आता है कि उसे अपने पेरेंट्स को छुड़ाना है ड्रैगन से। सो दे अगेन स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम देयर। सो दिस वाज देयर इन दीज कैंटोज 9 and 10। किस तरीके से किंग आर्थर एक रिफ्लेक्शन हमें दिखाया है क्वीन एलिजाबेथ का, बिकॉज स्पेंसर हैज ट्राइड टू फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड क्वीन एलिजाबेथ बाय मेंशनिंग ग्रेट ब्रिटेन। एंड ऑल्सो हाउ हाउस ऑफ होलीनेस जो है एकदम ऑपोजिट दिखाया हाउस ऑफ प्राइड से, एंड ऑल द गुड थिंग्स विच वी टॉक्ड अबाउट हियर अबाउट हाउस ऑफ होलीनेस। सो आई होप आपको कैंटो समझ आए हो एंड यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड like the video, kindly like it, share it with your friends, subscribe to my channel, do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.